Everyone, welcome to my new video of the chapter conic section, and today we will discuss a new topic named ellipse. So let us start. तो सबसे पहले इलिप्स होता क्या है वो जान लेते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है आपका S और दूसरा है S डैश, और एक ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं। S एंड S डैश आर 2 फिक्स्ड पॉइंट, और मेरा एक पॉइंट जो मूव कर रहा है ये है P1। तो P1 जो है, P1 की जो दोनों पॉइंट से डिस्टेंस है, यानी कि P1S एंड P1S डैश, इन दोनों का जो सम है, मान लीजिए वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल है। किसके इक्वल है, अल्फ़ा के। तो क्या ऐसे और भी पॉइंट्स होंगे जिनका दोनों पॉइंट से डिस्टेंस अल्फ़ा के इक्वल हो? तो यस होंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा P2, तो ऐसे ही यहाँ पे P2S और P2S डैश दोनों का सम भी किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा के। ऐसे ही और काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P3 और उसमें भी P3S एंड P3S डैश, ये भी किसके इक्वल है, अल्फ़ा के। ठीक है, तो अगर हम इन सभी सेट पॉइंट्स का कलेक्शन बना लें जिनकी 2 पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका सम जो है वो अल्फ़ा के इक्वल है, तो मेरे पास कुछ इस टाइप की शेप बन जाएगी, और यह शेप कहलाएगी इलिप्स। तो इलिप्स बेसिकली क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distances the sum of whose distances from two fixed point is always a constant। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे जो इलिप्स है इसके ऊपर मैंने यहाँ पे बाउंड्री पे 3 पॉइंट लिए हैं, P1, P2 एंड P3, और ये इस टाइप से होंगे कि P1S प्लस P1S1 S डैश, इन दोनों का सम, और P2S और P2S डैश, इन दोनों का सम, और P3S और P3S डैश। ठीक है, यानी कि P1, P2, P3 की जो 2 फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। अगर ऐसा होता है तो इस टाइप की जो शेप बनेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिप्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और बच्चों जो 2 फिक्स्ड पॉइंट हैं S और S डैश, इन्हें हम बोलेंगे फोकियाई। ठीक है, तो फोकियाई क्या होता है, प्लूरल ऑफ फोकस, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, फोकस हैं, और फोकस एक से ज़्यादा हैं तो इन्हें हम बोलेंगे फोकियाई। ठीक है, FOCI, फोकियाई ऑफ द एलिप्स। सो एलिप्स हैज़ 2 फोकियाई, 2 फोकस होते हैं उसके। अच्छा, दोनों S और S डैश का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे सेंटर। ठीक है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर ये ओरिजिन होगा तो हम इसे O से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आप देख सकते हैं जो मेरा इलिप्स है वो कुछ ऐसे चपटी शेप में होता है, सर्कल की शेप में नहीं होता, ये थोड़ा फ्लैट होता है। ठीक है, अब अगर ये फ्लैट होगा तो सर्कल तो क्या होता है, पूरा राउंड होता है, उसकी यहाँ पे रेडियस क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, डायमीटर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे दोनों डायमीटर, अगर 2 डायमीटर हैं। पर यहाँ पे क्या होगा, एक लॉन्ग होगा और दूसरा शॉर्ट होगा, तो इन्हें हम बोलेंगे, जो लॉन्ग लाइन है इसे बोलेंगे मेजर एक्सिस, और जो शॉर्ट लाइन है इसे बोलेंगे माइनर एक्सिस। सो देयर आर 2 एक्सिस इन एन एलिप्स, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो अच्छा, जो इसके यहाँ पे इलिप्स जो है, जो हमारी एक्सिस है जिसके लॉन्ग इलिप्स फ्लैट है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्लैट है। ठीक है, तो जिन पॉइंट्स पे ये टच करेगा उसे हम बोलेंगे वर्टेक्स। तो यहाँ पे 2 वर्टेक्स हैं, A एंड A डैश, A एंड A डैश, और वर्टेक्स एक से ज़्यादा हैं तो वर्टेक्स को बोला जाता है वर्टिसेस। ठीक है, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। सो देयर आर 2 वर्टिसेस A एंड A डैश। अच्छा, A से लेकर A डैश तक की जो डिस्टेंस है A डैश, ये होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, ये बड़े वाली एक्सिस है मेजर एक्सिस, और B डैश जो लेंथ है ये है माइनर एक्सिस। ठीक है, छोटे वाली एक्सिस, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। जो लॉन्ग है वो मेजर और जो शॉर्ट है वो माइनर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक इलिप्स के अंदर 2 फिक्स पॉइंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फोकियाई, और फोकस होते हैं इसके 2, S एंड S डैश, और A डैश होगी मेजर एक्सिस की लेंथ, और B से B डैश की जो डिस्टेंस है वो होगी माइनर एक्सिस की डिस्टेंस। ठीक है, तो
हाँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेंगे -a,0 और यहाँ पे ए डैश, ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉजिटिव साइड में है तो ये होगा a,0। तो ए डैश यानी कि जो मेरी मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो मान लीजिए जो सी पॉइंट है ओरिजिन पे है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी a, और इस तरफ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी a, तो a + a 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे रहेगी 2a। ठीक है, ऐसे ही ये वाली जो डिस्टेंस है ये b है और नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है वो भी b, तो b + b 2b। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पे रहेगी 2b। ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड बच्चों, यस, ये जो मेरा फोकस है ये सेंटर से c डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो सेंटर से c डिस्टेंस पे है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे s डैश का रहेगा c,0 c,0 और इस वाले का रहेगा -c,0 c,0 एंड -c,0। और जो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक c और आगे भी c, तो c + c 2c। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, c। सो आगे चलते हैं। आगे है रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी और सी में क्या रिलेशन होता है, तो याद रखना है आपको, c² = एलिप्स के केस में a² - b²। ठीक है, जब हम हाइपरबोला करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बट एलिप्स के केस में माइनस होता है। ठीक है, तो c अगर हमें फाइंड करना है तो ये स्क्वायर उस तरफ जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a² - b²। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, जो आपका ये एलिप्स है तो एलिप्स के कितने फोकस होते हैं, 2। तो यहाँ पे है s और यहाँ पे है s डैश। ठीक है, तो s एंड s डैश, इसकी s की डिस्टेंस कितनी होती है, c, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, c। कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं c,0, s डैश के कोऑर्डिनेट होंगे c,0 और s के कोऑर्डिनेट होंगे -c,0। ठीक है, तो अगर ये जो c है, हमारा जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था c = √a² - b², तो अगर इस फॉर्मूले में c = √a² - b², तो अगर c 0 हो जाए, अगर c क्या हो जाए, 0, अगर c 0 हो जाए तो a जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स मेजर एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस के इक्वल हो जाएगी, और ऐसा होने पे हमारा जो एलिप्स है वो सर्कल बन जाएगा। और अगर यहीं पे इसी फॉर्मूला में जो है हमारा जो c अगर a के इक्वल आ जाए, तो c अगर a के इक्वल आ जाए तो यहाँ पे b की वैल्यू जो आएगी इस फॉर्मूला से 0 आएगी। तो b की वैल्यू 0 होने का मतलब हमारा जो एलिप्स है फ्लैट नहीं रहेगा, दोनों ये जो हमारा एलिप्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जॉइनिंग s एंड s डैश। ठीक है, तो c जो है अगर a के इक्वल हो गया तो हमारा जो एलिप्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। चलिए, ये तो बेसिक सी चीज़ है। आगे हम देखते हैं इसेंट्रिसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, इट इज़ द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ एन एलिप्स। इट इज़ डिनोटेड बाय ई। इसेंट्रिसिटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। अब अगर आपको फोकस से जो डिस्टेंस, ओरिजिन से फोकस की जो डिस्टेंस है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, c से, और वर्टेक्स की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसे हम डिनोट करते हैं किससे, a से। ठीक है, तो c/a जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, e के, और e यहाँ पे है इसेंट्रिसिटी। ये एक कांस्टेंट होता है और एलिप्स के केस में इट इज़ लेस देन 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। ठीक है, अच्छा, कुछ रिजल्ट हैं इसी फॉर्मूला से। अगर आप देखें
तो इसमें e इज इक्वल टू सी बाई ए है, तो अगर यहाँ पे c एक तरफ रखें तो a दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई ए, c किसके इक्वल आ जाएगा ई ए। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज्ड इन क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इसका यूज़ हम करेंगे। एनसीईआरटी में तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके बिना हो जाएंगे, बट अगर आप आर डी शर्मा वगैरह ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए c इज इक्वल टू ई ए इन केस ऑफ एलिप्स। अच्छा, e इज इक्वल टू सी बाई ए था, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और c की वैल्यू, सी स्क्वायर किसके इक्वल था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी के, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आपको a और b की वैल्यू पता है और आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ डिवाइड होके 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसके अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो उससे पहले हम एलिप्स को अच्छे से जान लेते हैं। यस बच्चों, ये जो है एलिप्स आप देख सकते हो, ये फ्लैट है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है एलिप्स की। एलिप्स की 2 फॉर्म्स होंगी और ये फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लैट है। तो यहाँ पे जो दोनों फोकस होंगे वो दोनों ही कहाँ पे लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो जब फोकस दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और फोकस एस के जो फोकस होता है वो सी डिस्टेंस पे सिचुएट करता है ओरिजिन से, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे c, 0 एंड माइनस c, 0। ठीक है, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बनेंगे a, 0 एंड माइनस a, 0। इसी टाइप से ऊपर जो है वो b और नीचे b डैश है, तो ये माइनर एक्सिस की डिस्टेंस b डैश होती है ना, माइनर एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे b के 0, b क्योंकि ये y एक्सिस पे है, और b डैश के बनेंगे 0, माइनस b क्योंकि ये भी y एक्सिस पे है। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स भी होंगे यहाँ पे, और एलिप्स पैराबोला के केस में तो एक ही हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता था, पैराबोला हम इस टाइप से बनाते हैं, और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है। और एलिप्स और हाइपरबोला दोनों के केस में हमारे पास देयर विल बी 2 डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे और उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, और दूसरा ये पॉजिटिव साइड में है तो x इज इक्वल टू ए बाई ई। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म जो एलिप्स की है, तो इसमें हमारा जो इसकी इक्वेशन होगी वो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर यहाँ पे होती है लेंथ ऑफ, ये ए स्क्वायर होगी सेमी मेजर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस तो पूरी ए से ए डैश तक होती है जिसकी डिस्टेंस होती है 2a, तो उसका हाफ। ठीक है, और बी स्क्वायर क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस, यानी माइनर एक्सिस की डिस्टेंस होती है b प्लस बी 2b। ठीक है, उसका हाफ करेंगे तो सेमी बनाने के लिए, तो सेमी माइनर एक्सिस होगा b। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फर्स्ट फॉर्म जो है एलिप्स की। सेकंड जो हमारा एलिप्स होगा वो होगा वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये जो इसकी मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, लंबे वाली एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे, जो हमारा फोकस है उसके कोऑर्डिनेट में c आता है ना, बस अब की बार हमारा जो x कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि हमारे जो दोनों फोकस हैं वो y एक्सिस पे हैं। ठीक है, तो 0, c जो ऊपर वाला है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए, और दूसरा नीचे वाला जो s डैश होगा वो होगा 0, माइनस c। ठीक है, दोनों ही फोकस y एक्सिस पे हैं इसलिए 0, c एंड 0, माइनस c। वर्टेक्स हमारे भी, दोनों वर्टेक्स भी हमारे कहाँ पे हैं, y एक्सिस पे हैं। तो 0, a पहले क्या था, a, 0, अब हो जाएगा 0, a, और जो नेगेटिव साइड में है वो होगा 0, माइनस a। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही जो हमारा b पॉइंट है, b और b डैश, अब की बार वो कहाँ पे आ जाएंगे, x एक्सिस पे, तो इनके कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो b, 0 माइनस b,
0। ए और बी हैं हमारे सेमी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस रिस्पेक्टिवली। और इसी टाइप से यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्या होंगे, डायरेक्ट्रिक्स, एक पॉजिटिव साइड में होगा और एक नेगेटिव साइड में। इक्वेशन वहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू ए बाई ई, यहाँ पे y इक्वल टू ए बाई ई, सेम है, बस x की प्लेस पे y आ गया। ठीक है, तो चलिए हाँ, इसकी इक्वेशन जो होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन वो सेम होगी, थोड़ा सा चेंज आएगा बस। वहाँ पे क्या था, ऊपर देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा ए है उस समय एक्स एक्सिस पे था और बी जो था वो कहाँ पे था, वाई एक्सिस पे। अब की बार उल्टा हो गया, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, बी, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों ही केस में ए जो है ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए जो है वो हमेशा बी से बड़ा है। तो अगर आपको चेक करना है, मतलब इक्वेशन देख के आइडिया कैसे लेंगे कि कौन सा हमारा इलिप्स है, तो अब y का डिनोमिनेटर अगर x के डिनोमिनेटर से बड़ा है, y का डिनोमिनेटर अगर x के डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि मेजर एक्सिस होगी हमारी y एक्सिस, तो हमारा एलिप्स जो होगा वो सेकंड फॉर्म में होगा। और अगर यहाँ पे देखिए x का डिनोमिनेटर y के डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है, x के नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है y के डिनोमिनेटर से, वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, तो हमारी मेजर एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस, और हमारा एलिप्स जो होगा वो होगा फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, कंसेप्ट थोड़ा टाइम लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ये समरी आपको अच्छे से लर्न करनी है, याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपका फर्स्ट, ये इस तरह फर्स्ट फॉर्म है और ये है हमारी सेकेंड फॉर्म, तो इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेंटर दोनों ही हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, ओरिजिन, तो 0 0 0 0। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में ए आता है और प्लस माइनस ए कोमा 0, क्योंकि दो वर्टेक्स होंगे, एक बार ए कोमा 0 और दूसरी बार माइनस ए कोमा 0। और जब हमारा सेकंड फॉर्म होगा, यानी कि मेजर एक्सिस जो होगी वाई के अलोंग होगी, वाई एक्सिस के, तो यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 1 इक्वल होगा। फोकस में भी ऐसा ही, प्लस माइनस सी कोमा 0, और इसके फोकस होगा 0 कोमा प्लस माइनस सी। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी याद रखने के लिए कि सी जो होता है, सी इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, तो अगर हम सॉरी ए ई, बात तो एक ही है पर चलिए, सी इज इक्वल टू ए ई। तो अगर हम यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट देखें तो ये बनेगा प्लस माइनस ए ई कोमा 0, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ऐसे ही फोकस दो होते हैं, तो यहाँ पे 0 कोमा प्लस ए ई, और एक दूसरा फोकस क्या होगा, 0 कोमा माइनस ए ई। मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, और अगर y एक्सिस के अलोंग है तो वो होगा x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइनर एक्सिस हमारी अगर y, इसमें फर्स्ट केस में हमारा क्या है, y एक्सिस, तो y एक्सिस क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो हमारी माइनर एक्सिस है वो है हमारी x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 2a, और माइनर एक्सिस की लेंथ भी होती, दोनों के केस में क्या होगा, 2a होगा, और माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो दोनों ही केस में क्या होगी, 2b। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, क्योंकि दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, एक में पॉजिटिव x इज इक्वल टू ए बाई ई और दूसरे में x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, और जो हमारा सेकंड इलिप्स है उसमें y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2c, कितनी होती है, 2c या फिर 2ae, दोनों ही केस में सेम।
तो ये समरी आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, तभी आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेटस रेक्टम मैंने पैराबोला के केस में बताया था, एक बार फिर से बिल्कुल सेम है डेफिनेशन। क्या होता है लेटस रेक्टम? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो फोकस से पास होती है और कर्व को, चाहे वो इलिप्स हो या पैराबोला, 2 पॉइंट्स पे टच कर रही होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है ना। तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन द इलिप्स। एंड पॉइंट जो होंगे वो इलिप्स के ऊपर ही लाई करेंगे, यानी कि दोनों इलिप्स को 2 पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगा ये। तो ये है लेटस रेक्टम। और ये जो लाइन है हमारी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है फर्स्ट केस में। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। ठीक है, क्योंकि सी फोकस से पास हो रहा है तो x कोऑर्डिनेट हमारा c रहेगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। और सेकेंड इलिप्स के केस में होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये आपको याद रखनी है 2b² a। चलिए नेक्स्ट, ये एक डेफिनेशन जो है इलिप्स की, ये समझने के लिए है और फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए ये डेफिनेशन क्या है ये समझिए। इलिप्स की जो अनदर डेफिनेशन है वो क्या है? इलिप्स इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट। इलिप्स जो होता है एक पॉइंट का लोकस होता है। लोकस मीन्स जब कोई पॉइंट मूव करेगा उसके पाथ को हम क्या बोलेंगे? लोकस। तो मान लीजिए ये जो पी पॉइंट है ये मूव कर रहा है, और जब ये मूव कर रहा है तो ये कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन, एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इसकी जो डिस्टेंस है उन दोनों का रेशियो, यानी कि एस पी बाय पी एम, उन दोनों का जो रेशियो हो हमेशा एक कांस्टेंट ई के इक्वल हो। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट रेशियो है, रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये जो कांस्टेंट रेशियो है ई, इसे कहेंगे हम इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। और इलिप्स के केस में इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। 1 से ये रेशियो जो होगा वो 1 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो एस पी बाय पी एम इज इक्वल टू ई। ठीक है, अगर कोई पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से उसकी जो डिस्टेंस का रेशियो हो वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो अगर हम उस पॉइंट के पाथ को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी जिसे बोलते हैं इलिप्स। ठीक है, फिक्स पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? फोकस। और फिक्स लाइन जो है वो क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स, जैसे पैराबोला में था। चलिए यस, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। आपको ये सारा कुछ फाइंड करना है, फोकस के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, ये सब कुछ आपको फाइंड करना है। और आपको एक इक्वेशन दे दी गई है इलिप्स की। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये इक्वेशन है x² / 25 + y² / 9 = 1। तो इस इक्वेशन को देखते ही पता चल रहा है कि हमारा जो x² डिनोमिनेटर है, x² का जो डिनोमिनेटर है वो y² के डिनोमिनेटर से बड़ा है। दैट मीन्स जो हमारी मेजर एक्सिस होगी वो होगी अलोंग x एक्सिस, और जब हमारी मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग होती है तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? a² और यहाँ पे है 25। दैट मीन्स a² मेरा है 25 के इक्वल, और दिस इम्प्लाइज a = 5 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही b² अगर 9 के इक्वल है तो b कितना आ जाएगा? 3। आपके पास a आ गया, आपके पास b आ गया। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्या फाइंड करो? c। तो c = √,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में यूज़ करना है, ठीक है। ए बी आपके पास होगा, सी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है 25 माइनस बी स्क्वायर है 9, 25 माइनस 9 विल बी 16, और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 4, दैट मीन्स सी कितना हो गया 4। जब आपके पास ए बी और सी आ जाएं तो बधाई हो, आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। चलिए अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, क्योंकि जो है मेरा फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि हमारी जो मेजर एक्सिस है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा प्लस माइनस सी कोमा 0, और सी की वैल्यू 4 है तो प्लस माइनस 4 कोमा 0, यानी कि एक बार 4 कोमा 0 और दूसरी बार माइनस 4 कोमा 0। ऐसे ही आप फाइंड करोगे वर्टिसेस, जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स होता है प्लस माइनस ए कोमा 0, क्योंकि हमारे जो वर्टेक्स है ये भी एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो होगा प्लस माइनस ए, ठीक है। तो प्लस माइनस ए कोमा 0 यानी कि ए की वैल्यू है 5 और 5 कोमा 0 एंड माइनस 5 कोमा 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a, ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 5, तो 2 5s are 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b, और b की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे जैसे ही हम 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सी बाय ए, सी है हमारा 4, तो 4 बाय ए है हमारा 5, तो 4 बाय 5। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, ये जो है कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 इन केस ऑफ एलिप्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 तो 2 है, b स्क्वायर कितना था 9, b की वैल्यू 3 है, ऊपर b की वैल्यू 3 है, तो b का स्क्वायर कितना होगा 9, तो वैल्यूज़ रखी हैं, और a की वैल्यू है 5, तो वैल्यूज़ रखने पे आप 2 9s are 18, 18 अपॉन 5, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आ गई। तो इसी टाइप से बड़े इजी क्वेश्चन रहेंगे, आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू मिलते ही समझो आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो है, कई बार ये इस टाइप की क्वेश्चन देता है ये इलिप्स ही, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 36 है और हमारी इलिप्स की इक्वेशन में तो इस तरफ 1 होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 36 से पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 36। तो 36 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 बाय 36, तो 9 4s are 36 अपॉन में 4 आ जाएगा। इसको 4y स्क्वायर को आप 36 से डिवाइड करोगे तो अपॉन में 9 आ जाएगा, 9 4s are 36 या 4 9s are 36, और 36 को 36 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये इलिप्स की इक्वेशन आपकी रेडी हो चुकी है। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि जो y स्क्वायर का डिनोमिनेटर है वो x स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट मीन्स हमारी जो मेजर एक्सिस होगी वो अलोंग y एक्सिस होगी, और y एक्सिस के अलोंग इस टाइप का इलिप्स बनेगा, तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल है, दैट मीन्स बी कितना आ जाएगा 2, ए स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल है, तो ए कितना आ जाएगा 3। ए और बी आ गए, तो जैसे ही आपका ए और बी की वैल्यू आए आपको क्या फाइंड करना है, सी होगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो ये आ गया √5। ए बी सी तीनों आपके पास हैं, बधाई हो, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले फोकस अब की बार फोकस हमारा होगा वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, क्योंकि मेजर एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस विल बी 0, प्लस माइनस सी, यानी सी कितना है √5, तो 0, प्लस माइनस अंडर √5, तो एक बार प्लस √5 और एक बार 0, माइनस √5। वर्टिसेस भी होंगे वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0, प्लस माइनस ए, तो ए है हमारा 3, तो 0, 3 एक बार प्लस में और एक बार 0, माइनस 3। मेजर एक्सिस 2a होता है, ए की वैल्यू रखेंगे तो 3 2 जा 6,
माइनर एक्सिस 2b होता है, तो b की वैल्यू है हमारी ऊपर 2, ठीक है, तो 2 2 जा 4। और इसमें पूछा था एसेंट्रिसिटी होता है इज इक्वल टू सी बाय ए, सी की वैल्यू है √5, ए की वैल्यू है 3, तो अंडर √5/3। डन। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में अब ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अभी दो जो आपने किए हैं उसमें क्या है, इक्वेशन दी थी और आपको उसके फैक्ट्स निकालने थे, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इस टाइप की चीज़ें आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। पर ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या होगा, आपको वर्टिसिस या फोकस दे दिए, 2 पॉइंट दे दिए हैं आपको, यहाँ से आपको इक्वेशन बनानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसिस आर दिस एंड फोकई आर दिस। तो गिवन फोकई कितना है, +-5,0 और वर्टिसिस है +-13,0। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फोकस है ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वर्टेक्स भी हमारे एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। और अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे दैट मीन्स मेजर एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। और ऐसी इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, वो होगी x² + y² + b² = 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्टिसिस हैं तो +-a,0 होते हैं वर्टिसिस, तो यानी कि a हमारा +-13,0 दे रखा है, तो a किसके इक्वल आ गया, 13 के, a मिल गया। फोकई दिए हुए हैं +-c,0 होता है और जो कि है +-5,0 के इक्वल। ये गिवन है हमें +-5,0, तो c यहाँ से कितना आ गया 5, a आ गया है, c आ गया है। अब हमें निकालना क्या है, b, पर हमें तो ये वाला फॉर्मूला पता है, c² = a² - b²। तो यहाँ से हम b² निकालेंगे तो ये आ जाएगा b² = a² - c²। तो यहाँ पे a और c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे b² आ जाएगा आपका 144। तो b होगा आपका 12 के इक्वल, है ना। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12, ठीक है। तो a आ गया, b आ गया, ये दोनों a और b की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में जो हमारी इलिप्स की इक्वेशन थी उसमें पुट कर देनी है और आपकी इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो रेडी हो गई, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपको फोकस या वर्टिसेस दिए होंगे, वहाँ से आपको a, c या b मिल जाएगा, a और c मिलेंगे और आपको b फाइंड करना होगा। जब आपके पास a, b, c तीनों आ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, इक्वेशन बनाना तो बच्चों का खेल। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आपको इसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, 20। मेजर एक्सिस कितना होता है, 2a, तो 2a कितना है, 20 के इक्वल। तो a कितना हुआ, 20/2 यानी कि 10, a आ गया। फोकस से आपको क्या मिल जाएगा, c। अब फोकस को ध्यान से देखेंगे तो ये फोकस जो है वो x एक्सिस पे तो होगा नहीं, ये फोकस होगा y एक्सिस पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये y एक्सिस पे। y एक्सिस पे होगा तो इसकी इक्वेशन बनेगी x² / b² + y² / a² = 1। इक्वेशन बन गई। a आपके पास है, चाहिए क्या आपको, b, पर उसके लिए हमें फोकस से फोकियाई से हमें क्या निकालना पड़ेगा, c। तो फोकियाई जो होते हैं, फोकियाई = 0, ±c, क्योंकि y एक्सिस पे है जो हमारा इलिप्स है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो इसका फोकस जो होगा 0, ±c होगा। तो जो कि हमें गिवन है 0, ±5, तो c = 5। a आ गया, c आ गया, b निकाल लेंगे, b² = a² - c²। a और c की वैल्यू पुट करके b आ गया √75। अब जो a की वैल्यू है और जो b की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आपकी रेडी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 13। अब इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे आपको फोकस नहीं दिए। इसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट मीन्स इसकी इक्वेशन होगी x² / a² + y² / b² = 1। अब ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब
ये कह रहा है कि जो आपका एलिप्स है वो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 4,3 एंड -1,4। तो जब ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है दैट मीन्स ये दोनों ही पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम एक एक बार दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे। तो हम यहाँ पे 4,3 रख दिया हमने, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 4 और y की वैल्यू रखेंगे 3। तो 4 का स्क्वायर 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 2। सिमिलरली दूसरा जो पॉइंट था वो था -1,4। इसको भी ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह -1 और y की जगह 4 इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे एलिप्स की इक्वेशन में। तो इक्वेशन रेडी हो जाएगी आपके पास 1/a² प्लस 16 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, a² और b² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कुछ टिपिकल इक्वेशन बनी हुई हैं, अपोन में a² और b² हैं, तो हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए 1/a² को p पुट कर देंगे और 1/b² को q। तो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी 16/p, 16/a² था ना, तो 16p प्लस 9q इज इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा p प्लस 16q इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई। इसको वही 10th क्लास वाले एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो आपके पास p और q की वैल्यू आ जाएंगी। p आया 7/247 और q आया है 15/247। अब देखिए 1/a² p के इक्वल था, p की वैल्यू आएगी आपके पास 7/247। तो यहाँ से a² जब हम फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल करके, तो जो चीज़ ऊपर है वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीज़ ऊपर, उल्टा कर देंगे ना रेसिप्रोकल में, तो ये बनेगा 247/7। और ऐसे ही 1/b² इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 15/247। तो b² आ जाएगा 247/15, a² आ गया, b² आ गया। जो इलिप्स की इक्वेशन होती है उसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे a² और b² की, और आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये आपके पास इलिप्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जल्दी जल्दी मैं समझा देता हूँ। इसमें आपको देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है और आपको सब कुछ बताना है, इसका फोकस के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो भी अड़गम शड़गम है। तो इसमें कुछ नहीं, टेंशन की बात नहीं। x² के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, दैट मीन्स हमारा इक्वेशन जो होगी वो इलिप्स जो होगा वो x एक्सिस के लॉन्ग होगा। उसकी इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास a² किसके इक्वल है, 36 के। यस, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a² इज इक्वल टू 36, b² इज इक्वल टू 16। a² से a मिल गया, b मिल गया। a और b मिलते ही आप क्या फाइंड करोगे, c √a² माइनस b²। c आपको मिल गया, a b c तीनों मिलते ही आप फोकस, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस कुछ भी फाइंड कर सकते हो। इजी रहेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप अपने आप से ट्राई करें। नेक्स्ट इसमें ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर ऑफ y² इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ x², दैट मीन्स हमारा जो इलिप्स है वो y एक्सिस के अलोंग होगा। मेजर एक्सिस जो होगी वो y एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन बनेगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो फिर से हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से हमें b² जो है 4 के इक्वल है, तो b कितना हो जाएगा 2। a² जो है वो 25 के इक्वल है, तो a कितना हो जाएगा 5। a आ गया, b आ गया, c फाइंड कर लेंगे। a b c तीनों मिलते ही हम फोकस निकाल सकते हैं, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड हम कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है हमारे 4th एंड क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आप देखिए 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144।
इस टाइप की इक्वेशन जब भी इलिप्स में पूछी जाए तो हमें पता है इलिप्स के इस साइड में क्या होता है, 1 होता है, राइट हैंड साइड में 1 होता है। तो हम 1 बनाएंगे कैसे, 144 से थ्रू आउट हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 36 को 144 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4, और 4 को 144 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36, और इज इक्वल टू 144 को 144 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो ये बन गया x² / 4 + y² / 36 इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल सिमिलर बन गया है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है। इसमें भी आप क्या करोगे, यहाँ पे 16 है तो थ्रू आउट जो है आप 16 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे 16/16 तो ये आ जाएगा x² / 1 + y² / 16 इज इक्वल टू 1। आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे y² का डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो हमारा जो इलिप्स की मेजर एक्सिस होगी y एक्सिस के अलोंग होगी। तो इलिप्स की इक्वेशन बनेगी x² / b² + y² / a² इज इक्वल टू 1। कंपैरिजन करके b² जो है वो 1 के इक्वल है तो b की वैल्यू 1 आ गई, a² जो है वो 16 के इक्वल है तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे c फाइंड करेंगे, a, b और c के मिलते ही ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी सेम है, यहाँ पे 36 है तो थ्रू आउट जो है आप 36 से क्या कर देंगे, डिवाइड 1 बनाने के लिए। तो 36/36 तो ये तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4/36 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 4 = 36, और ये 9/36 है तो यहाँ पे अपॉन में 4। आगे क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है, क्योंकि ये जो है हमारा डिनोमिनेटर x² का बड़ा है तो हमारा जो इलिप्स होगा वो उसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो x एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें आपको यहाँ पे वर्टिसेस दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, और फोकस दिया गया है, कहा है कि इक्वेशन बनाओ, फाइंड द इक्वेशन। तो वर्टिसेस है तो यानी कि ये तो हो गई a की वैल्यू, और फोकस है तो ये हो गई c की वैल्यू। a आ गया, c आ गया, तो b² जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a² - c² के, ठीक है। तो यहाँ से आप a b c तीनों आ जाएंगे आपके पास, और तीनों वैल्यूज़ जो हैं आप पुट करके b की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर आप इक्वेशन a और b की वैल्यू मिलते ही आपकी इक्वेशन रेडी हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो y एक्सिस पे है हमारा वर्टिसेस, तो यहाँ पे ये वैल्यू वर्टिसेस है तो ये वैल्यू होगी हमारी a की, a होगा हमारा 13, फोकस है तो ये होगा c, a और c मिल गया, b आप फाइंड कर ही लोगे, a और c के मिलते ही b आपको फाइंड करना है, और b की वैल्यू यहाँ पे b² = a² - c², b की वैल्यू आ जाएगी 12। रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन बनके रेडी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कुछ अलग है, ये देख लीजिए। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, बच्चों जो मेजर एक्सिस के एंड्स दिए गए हैं, अब ये तो मेजर एक्सिस जो है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो हमारा इलिप्स कुछ इस टाइप के का होगा। तो मेजर एक्सिस के एंड होते हैं a एंड a', ठीक है। तो एक होगा 3,0 और दूसरा होगा -3,0, ठीक है। यानी कि आपको वर्टिसेस दिए गए हैं, वर्टिसेस मीन्स ये आपको a दे दिया इन्होंने, ठीक है। a कितना है 3। अच्छा, माइनर एक्सिस के जो एंड्स होते हैं यहाँ क्या होते हैं, b,0 और क्योंकि मेरी माइनर एक्सिस जो है वो y एक्सिस के होंगे, तो ये होगा 0,b, और नीचे वाला एंड होगा वो होगा 0,-b। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे है, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन x एक्सिस के अलोंग जब इलिप्स है तो ये है, a और b की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे जो मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट है आप देख सकते हो y एक्सिस के पे हैं, यानी हमारा इलिप्स जो है वो सेकंड फॉर्म में है।
तो यहाँ से आपको मेजर एक्सिस से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी और ये है बी, तो ए है आपका √5 और बी कितना है 1। ए और बी की वैल्यू आप जो है सेकेंड फॉर्म की इक्वेशन जो x² + b² + y² = 1 इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बच्चों मेजर एक्सिस की लेंथ होती है वो 2a के इक्वल होती है और 2a किसके इक्वल दे रखा है इन्होंने 26। दैट मीन्स a कितना आ गया आपका 13, a आ गया। फोकस से आपको क्या मिल गया c, a और c मिल गया, b तो आप फाइंड कर ही लोगे है ना। और फोकस को ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा फोकस है x एक्सिस पे, x एक्सिस के लॉन्ग है, यानी कि इक्वेशन इलिप्स की बनेगी x² / a² + y² / b² = 1। जब आपको a पता है, c पता है, b आप फाइंड कर लोगे और वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपकी इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी है ना। b की वैल्यू क्या आती है, b² = a² - c²। ठीक है, a पता है, c पता है, वैल्यू रखते ही b मिल गया। b और a दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दी गई है इस बार, तो माइनर एक्सिस की लेंथ जो होती है वो 2b होती है ना, जो कि 16 के इक्वल है। दैट मीन्स b हमारा आ जाएगा 8, b आ गया। फोकियाई दिया गया है तो फोकियाई से आपको c मिल जाता है, c कितना है 6। जब आपको b पता है, c पता है, अब आपको a निकालना है। ठीक है, अच्छा फोकस को ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, तो उसकी इक्वेशन होगी एक x² / b² + y² / a² = 1। अब a और b और c पता है ना, तो c² = a² - b² होता है। यहाँ से मैं अगर a² निकालना चाहूँ तो ये -b² दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस। c² की वैल्यू आएगी 36, b² की वैल्यू आएगी b कितना आया था 8, 8 8 जार 64, दोनों को करेंगे प्लस, a² आ गया 100 और a आ गया 10। a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू है 8, इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे आएगा 64 और यहाँ पे a की वैल्यू है 10 तो आ जाएगा 100। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है फोकस जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा और दिया गया है a = 4। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में फोकियाई दिया गया है ±3,0, यानी कि आपका जो x एक्सिस पे लाई करता है फोकस दोनों, और इक्वेशन होगी x² / a² + y² / b² = 1। a यहाँ पे गिवन है, आपको फाइंड करना है जस्ट b। फोकस गिवन है तो फोकस से आपको मिल जाएगा ±c,0, यानी कि c मिल जाएगा, c = 3। a पता है, c पता है, b हम फाइंड कर लेंगे a² - c² से। जैसे ही हमें b पता लगा, b और a दोनों की वैल्यू मिली, हम इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में b = 3 दे रखा है, c = 4, सेंटर ऑफ एट द ओरिजिन, फाइंड फोकियाई ऑन x एक्सिस। तो फोकियाई अगर x एक्सिस पे है तो यानी कि मेरी जो इक्वेशन होगी वो होगी x² / a² + y² / b² = 1। b और c पता हो तो हम a निकाल सकते हैं, a² = c² + b², इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। तो a मिल गया 5 और b कितना है 3, दोनों को यहाँ पुट किया, आपकी इक्वेशन रेडी। नेक्स्ट में गिवन सेंटर दे रखा है 0 0 पे, मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस पे है, यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x² / b² + y² / a² = 1। ठीक है, और ये एग्जाम्पल की तरह है बिल्कुल। और आपका जो इलिप्स है वो 2 पॉइंट से पास होता है, 3,2 एंड 1,6, तो दोनों ही पॉइंट से हम सेटिस्फाई करवाएंगे। इक्वेशन जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हम 3 और 2 रख दें, y के प्लेस पे 2, तो ये बन जाएगा 3² / b² + 2² / a² = 1। 3² होता है 9
तो 9/b² प्लस 2 2 जा 4 4/a² इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन 1 में आप 1 और 6 रख दोगे x और y के प्लेस पे, तो आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था इजी करने के लिए 1/a² को हम p या q जो भी आप रखना चाहें, 1/a² को हम q रख लेते हैं और 1/b² को p। दो इक्वेशन p और q में आपकी रेडी हो जाएंगी और इन्हें आप 10th क्लास वाले मेथड से सॉल्व करोगे। p की वैल्यू आपकी आई है 1/10, q की वैल्यू आई है 1/40। ठीक है। तो 1/a² q के इक्वल था जो कि 1/40 के इक्वल आया है, तो a² जो आएगा वो 40 के इक्वल आ जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल। ऐसे ही 1/b² जो है वो p के इक्वल है और जो कि 1/10 आया है, तो आपको b² कितना आ गया 10। तो आपको a² पता है, b² पता है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारी इलिप्स की थी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, वहाँ पे a² b² की वैल्यू रखते ही आपकी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको मिल जाएगी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। मेजर एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है। इक्वेशन बनेगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में आप एक बार 4,3 x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 रखेंगे, इक्वेशन बन जाएगी 2। फिर सेकंड पॉइंट से पास कराएंगे इलिप्स को, क्योंकि इलिप्स जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो 6,2 यानी कि x की वैल्यू हम रखेंगे 6, y की वैल्यू रखेंगे 2, तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। फिर हम इजी करने के लिए तो 1/a² को आप p पुट कर लेंगे और 1/b² को हम क्या पुट कर लेंगे q, तो ये बन जाएगा 16p प्लस 9q इज इक्वल टू 1। और सेकंड इक्वेशन बनेगी 36p प्लस 4q इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे, q और p की वैल्यू आ जाएगी। p और q से आप निकाल लोगे यहाँ पे a² एंड b², a² और b² की वैल्यू आते ही इक्वेशन 1 जो है हमारी इलिप्स की ये वाली, इसमें वैल्यू पुट करोगे और आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इस तरफ हम एलसीएम ले लेते हैं, 52 आ जाएगा और इस तरफ सोल्व करेंगे तो x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 1। 52 जो है 1 से इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।